हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इनके यूज कैसे करेंगे, इसको कहाँ इस्तेमाल होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज की थी, कुछ टर्म्स की थी जो आपको समझना जरूरी है और उनको समझ के आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको ध्यान से समझना, रिवाइज हम कर रहे हैं अभी। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? दृष्टि रेखा। तो लाइन ऑफ साइट होती है जब कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब वो कहीं भी देख रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आप देखते हो, किसी चीज को देखते हो, तो आपकी आंख से और उस चीज तक जो सीधी एक रेखा बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल होता है ऑब्जर्वर की आई से लेके एक हॉरिजॉन के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहां तक? उस ऑब्जेक्ट की सिधाई तक। ठीक है, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, लाइन ऑफ साइट पता लग गई आपको, हमने ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो लाइन ऑफ साइट जो बनती है और हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है, उन दोनों के बीच के कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे से आप ऊपर देखेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो कोण है वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, यानी ऑब्जर्वर इस बार ऊपर से नीचे देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो कोण बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बच्चों, है ना, एलिवेशन नहीं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलग अलग टर्म्स इसकी सीखी हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के करने से पहले एक बार आप सारी टर्म्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको और सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए उनको और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया है, तो एक बार हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. तो यहाँ पे बोला गया है इसको हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब समझिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, क्या है ये खंबा भूमि पे लगे हुए? देखिए, ये जमीन पे ए बी जो है ये पोल है, खंबा लगा हुआ है जमीन पे। खंबे देखे हैं आपने, बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट होते हैं और जमीन के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दैट मीन्स ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और क्या बोला है कि एक लंबी डोर है। ठीक है, एक लंबी डोर है जिसका एक सिरा इस पोल के टॉप पे बंधा है और दूसरा एकदम टाइटली खींच के और इसको जमीन पे
गाड़ दिया है, बांध दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस आकृति में बोला गया है कि भाई ये खंबे से भूमि तक की जो डोर की लंबाई है वो है कितनी, 20 मीटर। अब कोई कलाकार है, वो यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस रस्सी पे चढ़ना ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा इसमें कुछ बोला गया है। अब आपको क्या बताना है, आपको बतानी है ये चीज, खंबे की ऊंचाई ए बी क्या होगा। ठीक है, आपको पता क्या है, एसी पता है और ये कोण पता है 30 डिग्री का। ये एक्चुअल यूज है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का। समझ में आ गया कि इस तरह की चीजों का, देखिए आप खंबे की ऊंचाई, खंबे पे चढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, बस रोप की लंबाई पता है और ये कोण पता है, इसकी हेल्प से आप नीचे खड़े खड़े ही इसका एंगल, इसकी जो लंबाई है पोल की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, उसके बाद हम साथ में तो सॉल्व करेंगे ही इसको, तो फटाफट इसको हल कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए आप। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें निकालना है पोल की ऊंचाई, है ना। तो हम बोल देते हैं लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ए बी पोल की हाइट मान ली हमने 9। अब हमें क्या क्या गिवन है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी कितना है, ए सी है 20 मीटर। और क्या चीज गिवन है आपको, थीटा जो कि 30 डिग्री है। और एक और हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, नाउ इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये चीज हमेशा आपको पता होने से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से हैं, बता सकते हैं आप। ये तो हो गया बेस, क्योंकि एंगल थीटा यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। समझ में आती हैं चीजें। हमें क्या, कौन सी दो साइड्स इस त्रिभुज की चाहिए, पहले तो वो डिसाइड करेंगे। तो देखिए एक तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है ना, इसीलिए ये तो हमें इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। दूसरा हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसकी हेल्प से हम कुछ, इसकी मदद से हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए P और H का इस्तेमाल करके हमें कुछ करना चाहिए। तो P बटे H कहाँ पे है, ये देखिए, ये मुझे दिख रहा है P बटे H, बाकी इसको छोड़ दीजिए। P बटे H क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर यहाँ पे, चलिए मैं आगे लिख लेता हूँ, साइन 30 डिग्री, है ना। थीटा तो हमारा 30 डिग्री है, 30 लिख लिया। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, है ना। जो गिवन है, जो दिया है वो पुट करते जाइए वैल्यूज, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। अब साइन 30 डिग्री बराबर है किसके होगा, ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है ना। एंड ए सी है 20, ए सी कितनी है 20 है, समझ गए। अब बिकॉज साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री होगा 1/2, टेबल सबने किया है ना, बस उसी टेबल से स्पेसिफिक एंगल्स वाला, है ना। तो उसी टेबल से साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई है, इज इक्वल टू ए बी बाई 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ए बी इज इक्वल टू 20
20/2 दैट इज 10, तो 10 मीटर आ गया ए बी। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। दैट्स इट, निकाल दी हमने हाइट खड़े खड़े एकदम ग्राउंड पे ही। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, बस लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। देखेंगे आप आगे कैसे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, और किसी बच्चे को कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया, अच्छे से समझ गए ना आप। अब अगला सवाल देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30° with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए यहाँ पे जितना आप इमेजिन करेंगे ना चीजों को, इमेजिन मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग में वही फोटो छप जानी चाहिए, वही चित्र बन जाना चाहिए आपके दिमाग में, तो बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो जैसे आपने पढ़ा आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ की और आंधी की एकदम इमेज आपकी माइंड में बन जानी चाहिए। और पेड़ टूट के, कई बार आपने देखा होगा है ना, पेड़ टूट के क्या होता है कि रोड में वो ऐसे पड़ जाता है और रोड को ब्लॉक कर देता है। तो क्या बोला है, यही बोला है, आंधी आने की वजह से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझना बात को, ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए। ये जब आप डायग्राम खुद से बना पाएंगे ना, ठीक है, ये ट्रायंगल बना पाएंगे, तो मतलब क्वेश्चन आपका 50% हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ के बनाना ही जरूरी है, वो इमेजिन करना पड़ेगा आपको। हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होगा, ये नहीं बनाया होगा आपके लिए, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि BC, ठीक है, ये सीधा होगा। BC क्या है, एक पेड़ है। अब वो पॉइंट ए से टूटता है और जमीन को जाके छूता है, ये पॉइंट सी। समझ गए। और जो ये जमीन के साथ कोण बनाता है वो 30° का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 30° का। और क्या दिया है, और दिया है कि पॉइंट वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, मतलब जो फुट क्या हो गया, बी हो गया पेड़ का फुट, है ना। पेड़ ऐसे 90° पे खड़े रहते हैं जमीन से, तो ये इसका फुट हो गया। और यहाँ से सी तक 8 मीटर की दूरी है जहाँ पे पेड़ का टॉप टच करता है जमीन पे, है ना। तो ये 8 मीटर की बने। अब आपको क्या निकालना है, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब समझिए कि देखियो, पेड़ की ऊंचाई AC, ये पूरी ऊंचाई रही होगी, है ना। लेकिन पेड़ टूटने के बाद कुछ ऊंचाई तो AB ये बच गई और कुछ ऊंचाई AC ये रह गई, है ना। तो इस कंडीशन में हमें AB और AC दोनों ही फाइंड आउट करने होंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट BC डैश बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, ओरिजिनल हाइट क्या होगी, BC डैश। अब क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर देखें तो
बी सी डैश किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपको बी सी कितना दिया है, 8 मीटर एंड थीटा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये चीजें गिवन है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद अरहर को, हर जगह ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है ना, और दोनों को ऐड करना है। तो पहले कोई भी निकाल लीजिए आप। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस, है ना। तो P बटे B क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बटे B, है ना। और P बटे B क्या है, यहाँ पे P है AB एंड बेस है BC, है ना। और टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री कितना है आपके पास, टेंजेंट 30 डिग्री है। AB कितना है, निकालना है बच्चों AB हमें, एंड BC है 8। ठीक है, और हमें पता है बिकॉज टेन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3 होता है ना। तो हम कर सकते हैं 1/√3 को AB बटे 8 के बराबर। तो AB कितना आ जाएगा, 8 को दूसरी तरफ लेके जाइए, 8/√3 मीटर यहाँ पे AB आ जाएगा, है ना। ये 8/√3 मीटर आ गया। 9, अब इसी ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC। तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बटे बेस कर लो या परपेंडिकुलर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, B बटे H कर लिया हमने, B बटे H, है ना। क्या हो जाएगा B बटे H, B बटे H होता है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, है ना। तो या तो आप साइन थीटा कर लो या कॉस थीटा कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो साइन थीटा ही लिख लेता हूं मैं, P बटे H। ये P हो गए, ये H हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, P क्या है हमारे पास, AB एंड H क्या है, AC। चलिए, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है, अभी हमने निकाला AB 8/√3, है ना। और AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 बाय AC, है ना, यही है। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करके AC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखते हैं AC की वैल्यू आपकी क्या आती है, AC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अभी बच्चों AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 इंटू 2, दैट इज 16/√3 मीटर, है ना। ये AC आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इज AB प्लस AC। कितनी है, यही है ना। AB आपका आया था 8/√3, AC आया है 16/√3। 8/√3 प्लस 16/√3 दैट इज 24/√3 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ ट्री आ, नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, पूरे को देख लीजिए, नोट कर लेंगे इसको, है ना। और आपका फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 24/√3। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन। इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इनको समझते जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।